जो तस्वीरें आपने देखी वो चिंता बढ़ाने वाली तस्वीरें थी, कई सवाल खड़े करने वाली तस्वीरें थी, लेकिन इस वक्त हम आपको एक गुड न्यूज देने जा रहे हैं, अच्छी खबर देने जा रहे हैं। 2021 की आप इसे सबसे बड़ी खुशखबरी कह सकते हैं, क्योंकि जी न्यूज के सोर्सेज ये बता रहे हैं कि सीरम इंस्टीट्यूट की जो वैक्सीन है कोविशील्ड, उसे मंजूरी मिल गई है। देखिए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। 2021 का पहला दिन और पहले दिन सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन जिसका नाम कोविशील्ड, उसे मंजूरी मिली है। हमारे सोर्सेस बता रहे हैं अब ये जो मंजूरी मिली है ये उसके इमरजेंसी यूसेज यानी इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मिली है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की बैठक चल रही थी, 3 दिन में दूसरी बैठक थी, उसमें ये अप्रूवल आने की बात कही जा रही है, मंजूरी की बात कही जा रही है। तो साल के पहले दिन ये बड़ी खबर है। हालांकि यहाँ पर मैं स्पष्ट कर दूं, अब ये पूरा मामला ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के पास जाएगा आपके पास वैक्सीन पहुंचने से पहले, और उसमें भी जो सरकार का रोल आउट प्लान है जिसके लिए ड्राई रन से जुड़ी बड़ी खबर भी आप लगातार जी न्यूज पर देख रहे हैं, उस ड्राई रन की भी अहमियत अब और ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि सरकार को अब जिस तरह से एक दिन पहले ये बड़ी खबर आ रही है कि इमरजेंसी इस्तेमाल कोविशील्ड वैक्सीन का नाम सीरम इंस्टीट्यूट द्वारा इस पर काम किया गया, उसे मंजूरी मिल गई। हमारे सोर्सेस बता रहे हैं। सीधे आपको लेकर चलूंगी मेरे सहयोगी ब्रह्म प्रकाश दुबे के पास। कई खास मेहमान आपको इस वक्त स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर सूर्यकांत है, मेंबर हैं कोरोना टास्क फोर्स यूपी एंड रेस्पिरेटरी एक्सपर्ट भी हैं। डॉक्टर कौशल कांत सीनियर फिजिशियन हैं। डॉक्टर राकेश गुप्ता डायरेक्टर हैं जिम्स के। लेकिन सबसे पहले ब्रह्म प्रकाश दुबे, बड़ी खबर, राहत की खबर, खुशखबरी, सोर्सेस बता रहे हैं कोविशील्ड को अप्रूवल मिल गया है। अब ये वैक्सीन आम हिंदुस्तानियों से, हमसे, आपसे कितना दूर? बिल्कुल अदिति, देखिए नए साल की शुभकामनाओं के साथ आपको बता दूं कि शुभ खबर आई है देशवासियों के लिए। और आज 12 बजे से सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की बैठक शुरू हुई थी। कई घंटे की मशक्कत के बाद, प्रेजेंटेशन को देखने के बाद, डेटा को एनालिसिस करने के बाद सीरम के जो वैक्सीन है उसको मंजूरी मिली है CDSCO की तरफ से। हालांकि मैं आपको ये बता दूं बैठक अभी भी चल रही है, वर्चुअल बैठक है, और जो 2 और वैक्सीन के दावेदार हैं उनका भी प्रेजेंटेशन चल रहा है, तो बैठक अभी भी जारी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ऑफिशियल कहा गया है कि जल्द ही ऑफिशियल रूप से जो भी इस पर मिनट्स हैं वो रिपोर्ट्स दी जाएगी DCGI को, और बाद में भारत सरकार तय करेगी कि अब से वैक्सीनेशन शुरू होना है। हालांकि यदि ये भी हमारे सूत्र कह रहे हैं कि अगले सप्ताह से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है, लेकिन अभी जो सारी जानकारी आ रही है उसमें आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं है। सारा सोर्स हैं, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन ये पुख्ता खबर है, कंफर्म खबर है कि सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। एक्सपर्ट्स ने इमरजेंसी इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है। ये बड़ी राहत भरी खबर है देशवासियों के लिए। नए साल के पहले दिन ये खबर आई है, और जल्द ही देश में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी शुरू होने हो सकती है अगले सप्ताह से। कल ड्राई रन है पूरे देश भर में, आपको भी पता है सारे राज्यों में कल ड्राई रन होगा, लिहाजा सरकार की तरफ से तैयारी पूरी है। तो 2 बड़ी बातें आप यहाँ पर कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि एक तो इसके इमरजेंसी यूज को, कोविशील्ड के इमरजेंसी यूज को परमिशन मिली है, आपके सोर्सेज ही आपसे बता रहे हैं, और दूसरी बात आप ये कह रहे हैं कि अगले सप्ताह से ये लगनी शुरू हो सकती है। बिल्कुल अदिति, देखिए मैं आपको बता दूं क्योंकि सरकार का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है। ड्राई रन इसीलिए किया जा रहा है ताकि जहां कोई ग्लिचेज हैं, जहां कोई कमियां रह गई हैं, उनको कल पूरा कर लिया जाए। लिहाजा सरकार का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर जिला स्तर से ब्लॉक स्तर से लेकर आप अगर दिल्ली मुख्यालय से देखें तो हर राज्य की राजधानियों में देखिए कल 3 पॉइंट पर ड्राई रन होगा, किस तरह से वैक्सीनेशन होगा, कोल्ड स्टोरेज की क्षमता देखी जाएगी, और हर राज्य में आखिरी पॉइंट पर किस तरह से वैक्सीन पहुंचेगी, कोल्ड चेन कैसी है, और जो नया ऐप बना है कोविन ऐप, उस पर कैसे डेटा अपलोड होगा, तो सारी प्रक्रिया कल उसका ड्राई रन होगा। लिहाजा सरकार का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है। जैसे ही DCGI की तरफ से इसको हरी झंडी मिलेगी, क्योंकि आज CDSCO की तरफ से रिपोर्ट जाएगी DCGI के पास, वहां पर कुछ वक्त लगेगा, और हो सकता है ऐसी जो हम अनुमान के आधार पर संभावनाएं बता रहे हैं कि अगले सप्ताह से वैक्सीनेशन शुरू हो सकता है, क्योंकि सब कुछ सारा इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी है। सिर्फ इस रिपोर्ट के आधार पर जो CDSCO की तरफ से रिपोर्ट आएगी, एक्सपर्ट की रिपोर्ट है, उस
पर जो है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया निर्णय लेंगे और उसके बाद भारत सरकार वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू करेगी। तो बड़ी खबर है, बड़ी राहत भरी खबर है देशवासियों के लिए नए साल के पहले दिन। अदिति, बड़ी खबर, राहत की खबर, गुड न्यूज, वो गुड न्यूज जिसका इंतजार आप 2020 करते ही रह गए। एक और जो बड़ा सवाल है ब्रह्म, वो ये है कि क्या कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा जा रहा है कि 2 वैक्सीन जो है उन्हें अप्रूवल मिल सकता है। एक वैक्सीन तो आप कह रहे हैं, आपके सोर्सेज बता रहे कोविशील्ड, क्या किसी दूसरी वैक्सीन को भी अप्रूवल मिल सकता है, जैसा कि सोशल मीडिया और मीडिया सेक्शंस में इसको लेकर बात हो रही है? देखिए यदि सोशल मीडिया की बात करें तो कई हमने देखा है कि कई प्लेटफॉर्म पर यह भी खबर आ रही है कि फाइजर को पहले मंजूरी दे दी गई है। तो इस तरह की खबरें आ रही हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है, जैसा मैंने आपको बताया कि अभी CDSCO में बैठक चल रही है और जो 2 वैक्सीन को आज मंजूरी मिलने की संभावना थी, एक को मिल चुकी है और ऐसा माना जा रहा है कि भारत बायोटेक की वैक्सीन को भी मंजूरी आज मिल सकती है। हालांकि बैठक अभी भी जारी है और प्रेजेंटेशन देखा जा रहा है। एक्सपर्ट्स जो डेटा है क्लिनिकल ट्रायल का, उसको परख रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं उस डेटा का। तो कुछ घंटों बाद वो खबर भी सामने आएगी कि आखिर दूसरी वैक्सीन को मंजूरी मिलती है कि नहीं। लेकिन संभावना इस बात की पूरी है क्योंकि भारत बायोटेक से भी 2 बार और डेटा मांगा गया था। वो अपना सारा डेटा सबमिट कर चुके हैं, उस पर उसको एक्सपर्ट्स देख रहे हैं, एनालिसिस किया जा रहा है। तो संभावना इस बात की भी है कि जल्द ही अच्छी खबर ये भी आए कि दूसरी वैक्सीन को भी मंजूरी मिल जाए। लेकिन शुरुआत में जो हम आपको खबर बता रहे हैं सोर्सेज से, हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर इसका इंतजार रहेगा हमें कि जो सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन को हेल्थ मिनिस्ट्री कब अनाउंस करती है। लेकिन कंफर्म सोर्सेस बता रहे हैं कि इस सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन को हरी झंडी मिल गई है एक्सपर्ट्स की तरफ से। अदिति, डॉक्टर राकेश गुप्ता, 2021 could not have started on a better note। जिस तरह की ये खबर, सोर्सेज जिसके तहत ये कह रहे हैं कि कोविशील्ड को मंजूरी मिल गई है, अब ये जाएगा, एक बार ये मंजूरी मिल जाती है सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी के पास से, तो फिर ये जाएगा DCGI जो कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया है। उन्होंने भी इस तरफ, उनका एक स्टेटमेंट है मीडिया में जिसमें उन्होंने कहा कि बहुत जल्द हो सकता है साल के पहले दिन ही आपको ये गुड न्यूज मिल जाए। कुछ सेक्शंस में इस तरह के स्टेटमेंट की भी बात उनकी की जा रही है। कितना दूर अब हिंदुस्तान वैक्सीन से है? देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी अपने श्रोताओं को, देखने वालों को नए साल की शुभकामनाएं देता हूं, जिसका बहुत दिनों से मैं इंतजार था कि कब नया साल आए, कब कोरोना से राहत मिले। तो सबसे पहले तो कोरोना का जो वेव था अभी काफ़ी कम हो गया है एंड बहुत कम केसेस आ रहे हैं, जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं। दूसरी जो सबसे बड़ी अभी कंफर्म हो गया है कि एक वैक्सीन ऑलरेडी एक्सपर्ट कमेटी ने मंजूर कर दी है। इट्स अ मैटर ऑफ डेज नाउ कि अगले 2 या 3 दिन में, हो सकता है कल भी आ सकती है, कि इस वैक्सीन को इमरजेंसी यूज़ करने की मंजूरी मिल जाए। और एक बार अगर मंजूरी मिल गई तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसकी कोविशील्ड वैक्सीन है, जो न केवल इफ़ेक्टिव है उतनी ही, उसको इंडिया के, भारत के जो उसका लॉजिस्टिक है वो सब भी काफ़ी फेवरेबल हैं। तो हमें लगता है कि विद इन ए वीक मंजूरी के बाद में ये जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, तो उनको अगले हफ्ता से उम्मीद है कि शायद वैक्सीन हमें आ जाएगी। हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं। हमने अपना जो ग्राउंड वर्क है पूरा कर लिया है और हमें लगता है कि अगले हफ्ते वैक्सीन आ जाएगी और हम सबको देना शुरू करेंगे। जी डॉक्टर कौशल कांत, एक 2 वर्ड हैं जिनका बार बार इस्तेमाल किया जा रहा है, इमरजेंसी इस्तेमाल। अभी भी जो सोर्सेज बेस्ड इंफॉर्मेशन है वो यही कहती है कि इमरजेंसी इस्तेमाल, इमरजेंसी यूसेज की परमिशन मिली है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो नॉर्मली सारे ट्रायल कंप्लीट करने के बाद किसी भी वैक्सीन को या किसी भी मेडिसिन को सारे ट्रायल जो रूटीनली किए जाते हैं, 4 ट्रायल किए जाते हैं, उनके क्लियर होने के बाद ही अप्रूवल मिलता है। पर इसमें स्टेज 3 ट्रायल कंप्लीट होने के बाद, हालांकि अभी बहुत शॉर्ट टर्म डेटा ही अवेलेबल है, जिसके लिए जो लॉन्ग टर्म डेटा की जरूरी होते हैं वो चीजें नहीं है। लेकिन जो जिस तरह की सिचुएशन चल रही है इस पैंडेमिक के दौरान, तो इसलिए इमरजेंसी अप्रूवल की बात की जा रही है। दूसरी चीज जो अभी आप डिस्कस कर रही थी कि फाइजर की वैक्सीन, उसके लिए अभी की रिपोर्ट यह है कि फ्राइडे के लिए शायद कंसीडर कर रही है। फ्राइडे को दोबारा मीटिंग होगी और फिर वो कंसीडर करेंगे दूसरी वैक्सीन फाइजर के बारे में कि वो आती है या नहीं आती है। इमरजेंसी इस्तेमाल का पर्पज मतलब यह है, क्योंकि पैंडेमिक चल रही है, अभी दूसरा स्ट्रेन आ चुका है, इसलिए सारे रूटीन चीजों को अलग करते हुए
उन सिस्टम को बाईपास करते हुए इमरजेंसी इस्तेमाल की मंजूरी दी गई है। और जैसा डॉक्टर साहब बता रहे थे, मैं भी एग्री करता हूं कि अगले 2 दिन में मैक्सिमम DCGI इसको अप्रूव कर देगा और उसके बाद नेक्स्ट वीक तक मुझे लगता है कि ये एटलीस्ट फ्रंट लाइन वर्कर्स को ये वैक्सीन अवेलेबल हो पाएगी। आप भी वही एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे दर्शक जो इस वक्त इस स्पेशल ब्रॉडकास्ट को देख रहे हैं, बताने के लिए काफी आपने ब्रह्म प्रकाश दुबे को ये कहते हुए सुना कि सोर्सेस कह रहे हैं अगले सप्ताह से लगनी शुरू हो जाएगी। फिर आपने डॉक्टर राकेश गुप्ता को ये कहते हुए सुना कि मुझे लगता है अगले हफ्ते से ही शुरू हो जाएगी। और आप डॉक्टर कौशल कांत भी कह रहे हैं कि अगले हफ्ते से इस दवाई को एडमिनिस्टर करना शुरू कर दिया जाएगा। डॉक्टर सूर्यकांत, मैं चाहती हूँ यहाँ पर हम अपने दर्शकों को जब ये राहत वाली खबर, ये गुड न्यूज दे रहे हैं, एट द सेम टाइम मेरी कोशिश ये है कि उन्हें पूरा प्रोसेस भी समझ में आए कि एक हफ्ते का वक्त भी अगर लग रहा है तो क्यों लग रहा है। कल हिंदुस्तान में ड्राई रन भी होने हैं, भारत में ड्राई रन भी हो रहे हैं। तो ये जो पूरा प्रोसेस है जिसमें एक तरफ ये इमरजेंसी इस्तेमाल क्या है वो अभी डॉक्टर कौशल कांत ने समझाया और इसके अप्रूवल का मतलब क्या है वो उन्होंने समझाया। मैं चाहती हूँ जो ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के पास अप्रूवल के लिए वैक्सीन जाएगी इसका क्या मतलब है और इसमें इस प्रोसेस में यूजुअली कितना वक्त लगता है? देखिए अदिति जी, ऐसा है कि पिछला वर्ष पूरा का पूरा वायरस के लिए गया तो ये 2021 पूरा का पूरा वैक्सीन के लिए जाने वाला है। और अभी हम आपको बता दें कि जब DCGI इसको अप्रूवल देगा, जैसे 2 या 3 दिन, क्योंकि आज फ्राइडे है, सैटरडे संडे नॉन वर्किंग डे होता है, तो 2-3 दिन बाद जब ये DCGI का अप्रूवल मिलेगा उसके बाद एक MOU साइन होता है। वो MOU साइन होगा ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी पुणे के बीच में और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में कि भाई इतनी डोजेस हमको चाहिए। और ये डोजेस जो फर्स्ट प्रायोरिटी रखी गई है वो 1 करोड़ जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं वो, 2 करोड़ हमारे जो अदर फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं वो, और 27 करोड़ वो जो बुजुर्ग हैं और बीमार हैं, यानी 30 करोड़ के लिए पहले हमें ऐसा लगता है कि MOU होने वाला है। और उसके बाद फिर ये शिपमेंट होगा वहां से सीरम इंस्टीट्यूट पुणे से, यानी पुणे से शिपमेंट होगा और फिर ये शिपमेंट मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ डिफरेंट स्टेट्स को करेगी उनकी रिक्वायरमेंट के आधार पर। ये सब चिन्हित कर लिए गए, मतलब हम डॉक्टर्स लोग की मैं बताऊं, हमारे मेडिकल कॉलेज में काउंटिंग हो गई है, लिस्ट बन गई है। यूपी ने पूरे जितने स्टेट के डॉक्टर्स हैं, हेल्थ केयर नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हैं, उनको लिपिबद्ध कर लिया, सूचीबद्ध कर लिया है, लिस्टिंग हो गई है। तो स्टेट वाइज इनका क्या रिक्वायरमेंट है ये ऑलरेडी एम्पैनलमेंट हो चुका है। फिर ये स्टेट वाइज इसका डिस्ट्रीब्यूशन होगा, स्टेट वाइज स्टोरेज होने के बाद फिर ये हमारा जाएगा जो आपके वैक्सीन सेंटर्स हैं, यानी पहले पुणे से फिर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उसके बाद स्टेट में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, स्टेट लेवल पे फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो वैक्सीन सेंटर्स बनाए गए हैं उन वैक्सीन सेंटर्स पर ये वैक्सीन जाएगी और तब जाकर ये वैक्सीन लगनी शुरू होगी। तो मेरे ख्याल से इस प्रोसेस में भी 5-7 दिन लगने वाले हैं। जी हाँ, अच्छा वो आपने जिक्र किया। तो अब ये जो वैक्सीन लगनी शुरू होगी इसका भी अपने आप में एक प्रोसेस है। तो आप यूपी टास्क फोर्स के मेंबर हैं, मैं कानपुर में बैठा कोई शख्स या गांव में बैठा हुआ कोई शख्स यूपी के किसी गांव में, उस तक ये वैक्सीन कब तक पहुंचेगी? इस वक्त वो ये सवाल उसके जहन में आ रहा होगा, उसे ये वैक्सीन उसको जाके बाजार में मिलेगी या उस तक हेल्थ केयर सिस्टम पहुंचेगा, कैसे उस तक ये वैक्सीन पहुंचेगी? अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें, एक बार फिर से पूरी इंफॉर्मेशन लेकर आइए। 2021 आपके लिए राहत की खबर लेकर आया है। जो पेंडेमिक, जिस संक्रमण ने 2020 को पूरे तरीके से आपके अप्रोच, आपके एटीट्यूड, आपकी सोच को बदल कर रख दिया, 2021 में उसका समाधान यानी भारत में कोरोना वैक्सीन को अप्रूवल की बात कही जा रही है, इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत की बात की जा रही है। हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं और एक्सपर्ट्स को जब आप लगातार जी न्यूज पर सुन रहे हैं तो वो आपको ये बता रहे हैं कि अगले सप्ताह से लगनी शुरू हो जाएगी। लेकिन डॉक्टर सूर्यकांत, अगर कोई व्यक्ति कानपुर में बैठा है, लखनऊ में बैठा है, दूर दराज के गाँव में बैठा है, उस तक ये वैक्सीन कब कैसे पहुंचेगी? संक्षेप में सर। देखिए अदिति, 2 चीजें हैं। एक तो ये है कि सीरम इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट को जो वैक्सीन दे रहा है वो सब्सिडाइज दे रहा है, वो लगभग एक वैक्सीन 200 रुपए की पड़ने वाली है, जबकि जब मार्केट में अगर प्राइवेट सेक्टर में जाएगी तो ये लगभग इसकी कीमत 1000 रुपए है। अब ये जनता पर निर्भर करता है कि जो इनके पास 1000 रुपए की अफोर्डेबिलिटी है वो तो डायरेक्ट लगवा सकते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट सिस्टम से लगवाएंगे तो गवर्नमेंट सिस्टम में प्रायोरिटी है। कानपुर में आम आदमी देहात में जो बैठा है उसको अभी गवर्नमेंट सिस्टम वैक्सीनेट नहीं कर पाएगी 2-3 महीने, आप ये जान लीजिए। कम से कम जब सबसे पहले जो टॉप प्रायोरिटी के जो 30 करोड़ छांटे गए हैं लोग, उस 30 करोड़ पूरे देश में है, यूपी में भी कुछ करोड़ होंगे, उसके हिसाब से यूपी का करीब 1/5 होता है हर चीज का,
तो 5-6 करोड़ लोग यूपी में उस हिसाब से पहले वैक्सीनेट करेगी गवर्नमेंट, और उसके बाद फिर जो आम आदमी है जिसका आप जिक्र कर रही हैं उस तक पहुंचेगी। तो मुझे लगता है उस सरकारी सिस्टम से अगर वैक्सीन लगवाना चाहता है तो अभी लगभग 3 महीने की उसके पास दूरी है। ठीक, आप कह रहे हैं 3 महीने का इंतजार अभी उसे करना पड़ेगा। तो यानी सीधा सा मतलब ये, जो थोड़ी देर पहले आप तस्वीरें देख रहे थे, वो तस्वीरें नहीं आनी चाहिए। दवाई आ भी जाए तो भी आपको ढिलाई नहीं करनी है, कड़ाई के साथ नियमों का, प्रोटोकॉल का, मास्क पहनना है, हाथ धोने हैं, हैंड्स को सैनिटाइज करना है, 2 गज की दूरी को मेंटेन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, पार्टी करने से बचना है। इन बातों का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप यहां पर देख रहे हैं प्रॉपर प्रोसेस है इस वैक्सीन को आप तक पहुंचाने का। डॉक्टर राकेश गुप्ता, यहां पर सवाल ये भी है, हम देख रहे हैं ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन है, एक तरीके से एक स्वदेशी वैक्सीन है, तो उस लिहाज से भी भारत के लिए, इंडिया के लिए आज का दिन 1 जनवरी 2021 बहुत ही ऐतिहासिक, बहुत ही मेमोरेबल। डॉक्टर राकेश गुप्ता। यस मैम, कैन यू रिपीट? इट्स नॉट ऑडिबल। डॉक्टर राकेश गुप्ता, माय क्वेश्चन वाज, आज हम देख रहे हैं एक तरफ हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि इस वैक्सीन को, कोविशील्ड को अप्रूवल मिल गया है, मंजूरी मिल गई है, अब जाहिर तौर पर ये जाएगा ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के पास। लेकिन ये देखते हुए कि ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा डेवलप की गई वैक्सीन है, हालांकि इसमें ऑक्सफर्ड और एस्ट्राजेनेका वो दोनों भी शामिल हैं, लेकिन उस लिहाज से बड़ी खबर है। बिल्कुल मैडम, ये बहुत बड़ी खबर है। और इससे पहले सबको शायद पता होगा कि यूके में ऑलरेडी ये वैक्सीन इमरजेंसी यूज़ के लिए ऑलरेडी अप्रूव हो गई है। तो ये हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारी जो वैक्सीन है, प्रधानमंत्री द्वारा, बोरिस जॉनसन द्वारा, जी या सो ये है, तो ये इसमें, और उन्होंने ऑलरेडी मोर देन 50 मिलियंस डोजेज ऑलरेडी तैयार है। सो द मोमेंट हमें इसका अप्रूवल मिल जाएगा तो जितने भी फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं या जितने भी हमारे कोमॉर्बिड कंडीशंस वाले हैं, 50 साल से ऊपर हैं, उन सभी को जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है विद इन 3 मंथ्स हमें लगता है कि सबको वैक्सीन मिल जाएगी। एंड दूसरी चीज़ ये भी है कि ये अफोर्डेबल वैक्सीन्स हैं। अगर आप देखें फाइजर के मुकाबले ये ऑलमोस्ट 10 टाइम्स चीपर वैक्सीन है। दूसरा एडवांटेज इसका है कि ये इसको 2 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम रेफ्रिजरेटर में इजीली इसको न केवल रख सकते हैं ऑलमोस्ट 6 महीने के लिए, इसको ट्रांसपोर्टेशन भी बहुत आसान है। तो इसके ऑल विन विन सिचुएशन है हम सबके लिए, क्वांटिटी एज वेल एज क्वालिटी, एंड एफिकेसी भी उससे कहीं कम नहीं है। सो ये सबके लिए गर्व की बात है। और आई वांट टू कॉम्प्लीमेंट इस स्वदेशी वैक्सीन्स को, इसके बनाने वालों को, कि इन्होंने इसमें इनिशिएटिव लिया और ये हम लोगों को जल्दी विद इन टाइम ये सबको अवेलेबल हो गई है। जी डॉक्टर कौशल कांत, अभी डॉक्टर राकेश गुप्ता ने 3 वर्ड्स का इस्तेमाल किया, उन्हें रिपीट करना चाहूंगी। उन्होंने कहा क्वालिटी, क्वांटिटी और एफिकेसी। ये तीनों ही वर्ड्स, ये तीनों ही पैरामीटर्स, और जो हम कोविशील्ड, जिस कोविशील्ड वैक्सीन की यहां पर बात कर रहे हैं, वो इन तीनों ही पैरामीटर्स पर डॉक्टर गुप्ता कह रहे हैं पूरे तरीके से खरी उतरती है। बिल्कुल अदिति जी, क्योंकि अगर कोई भी चीज अगर क्वालिटी में नहीं कंप्रोमाइज होगा तो उसको यूटिलाइज करने का कोई फायदा ही नहीं होगा। क्वांटिटी की बात इसलिए करें कि हम इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, अगर हम सप्लाई ही नहीं कर पाएंगे तो आगे कैसे काम चलेगा। तो जो तीनों बातें इन्होंने बोली है, क्वालिटी, क्वांटिटी एंड इफिकेसी, जितनी भी वैक्सीन अभी ट्रायल में चल रही सबकी इफिकेसी 90% से ऊपर है। हेड टू नेक फाइट चल रही है। तो मुझे नहीं लगता कि इस पे हमें जाना चाहिए, क्योंकि ये इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मुझे लगता है, एक कि ये हमारे देश के टेम्परेचर के लिए सूट करती है, इसके लिए -70 डिग्री टेम्परेचर की जरूरत नहीं है, और सबसे ज्यादा इकोनॉमिक है। ये जो फैक्टर है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि इसी वजह से ये मोस्ट पॉपुलर वैक्सीन होगी। और सबसे बड़ी चीज ये है कि हमारे अपनी मेड इन इंडिया वैक्सीन है, तो इस पे हमें प्राउड करना चाहिए। डॉक्टर सूर्यकांत, मेड इन इंडिया वैक्सीन, और ये देखते हुए कि ये 2021 के पहले दिन आई है, लेकिन जब मैं आपके साथ इस अच्छी खबर को अपने दर्शकों तक पहुंचा रही हूं, इस गुड न्यूज को पहुंचा रही हूं, तो एक और सवाल जो बीते दिनों में कई बार कई एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कस हुआ है, वो ये है कि हम देख रहे हैं जो कोविड से रिलेटेड केसेस हैं उनमें कमी आ रही है,
उनमें कमी आ रही है। और एक और लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट जो है वो ये कहते हैं कि जब तक ये वैक्सीन आम लोगों तक पहुंचेगी, जिसमें आप कह रहे हैं महीनों का वक्त लगेगा, तब तक हो सकता है लोगों को इस वैक्सीन की जरूरत ना पड़े। ये जो लाइन ऑफ आर्ग्यूमेंट है, आप इसे कैसे देखते हैं एक एक्सपर्ट के तौर पर? नहीं, देखिए, ऐसा है कि बेसिक कॉन्सेप्ट हर्ड इम्यूनिटी का है, और हर्ड इम्यूनिटी तब आती है जब देश की 70% जनता को एक तरह से इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। तो 70% की जनता का मतलब हुआ करीब 90 करोड़ लोग, 90 करोड़ 100 करोड़ लोग। जब तक ये पूरी तरह से वैक्सीनेट नहीं हो पाते हैं, तब तक हम कैसे गारंटी दे सकते हैं कि जरूरत नहीं पड़ेगी? पहली बात आप जान लीजिए। एक चीज और मैं आपके दर्शकों को क्लियर कर दूं कि वैक्सीन कोई अमृत नहीं है, जैसे आपने अमृत पी लिया और अगले दिन से आप अमर हो गए। वैक्सीन की पहली डोज लगेगी, फिर दूसरी डोज लगेगी 3-4 हफ्ते के बाद, फिर उसके 2-3 हफ्ते बाद फिर आपको इम्यूनिटी डेवलप होती है। यानी वैक्सीनेशन की प्रोसेस से और इम्यूनिटी डेवलपमेंट के बीच में भी 1.5 से 2 महीने का टाइम लगता है। अब ये जो 1.5 से 2 महीने का टाइम लगता है, इसमें वैक्सीन लगवाने वाले को भी थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा। ये जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि दवाई भी और कड़ाई भी, इन दोनों के नियमों का पालन करना पड़ेगा। और जिस आम आदमी की बात कर रही है, वो तो अभी 3-4 महीने उसको अभी लगना सरकारी सिस्टम से शेष है, और उसके बाद फिर उसको 2 महीने और इम्यूनिटी डेवलपमेंट में लगेंगे। इसके माने जो पूरी तरह से इम्यूनिटी हम जिसको कहते हैं वो करीब 6 महीने दूर है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि ये सिर्फ कोरोना वॉरियर्स या केवल बीमार और बुजुर्गों को लग जाएगी तो फिर बाकी को जरूरत नहीं है, या बाकी को इम्यूनिटी अपने आप आ जाएगी? जी नहीं, बिल्कुल। अभी आपको 6 महीने सब्र करना है उस इम्यूनिटी को प्राप्त करने के लिए जो कोरोना के खिलाफ आपके शरीर को लड़ाई करने में मदद प्रदान करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डॉक्टर सूर्यकांत आपने यहाँ पर उठाया, और मैं चाहूंगी अपने दर्शकों को वो तस्वीरें दिखाना। देखिए, जो तमाम एक्सपर्ट्स हैं वो बार बार आपको इस बात के प्रति एक तरीके से आगाह कर रहे हैं, आपको चेतावनी दे रहे हैं कि किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज मत करिए। देखिए, आप देखिए तस्वीरें, किस तरह से आप इन तस्वीरों को देखिए और समझिए। ये नए साल के जश्न की तस्वीर है। ये मैं आपसे कुछ महीनों पहले की बात नहीं कर रही हूँ, ये कल रात की तस्वीर है। इन तस्वीरों को देखकर किसी को भी चिंता होनी चाहिए। इसीलिए जो एक्सपर्ट्स आपसे ये कह रहे हैं, इस वक्त आपको समझा रहे हैं, आपसे कह रहे हैं एहतियात बरतिए। देखिए, चंडीगढ़ की तस्वीर पहले आपने देखी, अब आप दुर्गापुर की तस्वीर देख रहे हैं, और ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे। हम आपसे कहते हैं कि आप ये देखिए, अब ये गोवा की तस्वीरें आ गई। इन तस्वीरों को देखकर कोई कह सकता है भला कि हम पेंडेमिक के टाइम से होकर गुजर रहे हैं? इन तस्वीरों को देखिए और सोचिए, अगर ये तस्वीरें, इनमें कोई भी संक्रमित व्यक्ति हो तो ये इन्फेक्शन किस लेवल का हो सकता है। चिंता बढ़ाने वाली तस्वीरें। डॉक्टर कौशल कांत, आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि अभी आप बात कर रही थी तो मेरे एक अभी मीडिया के फ्रेंड थे, उन्होंने मेरे से कहा कि सर वैक्सीन आने का मतलब ये है कि अब जो भी बीमार है सब ठीक हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं ये सिर्फ बताना चाहूंगा कि अगर किसी को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उस पे वैक्सीन का कोई रोल नहीं है। ये क्योर करने के लिए नहीं है, ये प्रिवेंशन के लिए है। तो बहुत सारे लोगों को इस बात का मिथ नहीं होना चाहिए या कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। वैक्सीन इसके ट्रीटमेंट के लिए नहीं है। ये वैक्सीन ट्रीटमेंट के पार्ट में नहीं आती है, ये प्रिवेंशन के पार्ट में आती है। यानी ये हेल्दी लोगों को या हाई रिस्क लोगों को दी जाएगी जिससे कोरोना वायरस ना हो। यानी कि जिनको कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो चुका, उसके ट्रीटमेंट में इसका रोल नहीं है। सिर्फ ये बताना चाहता था, ये मेरा मन था, क्योंकि एक बहुत ही मतलब एक मीडिया का आदमी पॉइंट इस वक्त उठा रहे हैं, मैं चाहूंगी वो पॉइंट इतना ज्यादा अहम और इम्पोर्टेंट है कि हमारे दर्शकों को ये बात आप एक बार फिर से बताइए कि जिस कोविशील्ड वैक्सीन की बात जिसे लेकर आप पिछले 25 मिनट से ये लंबा डिस्कशन सुन रहे हैं, उसका इस्तेमाल प्रिवेंशन के तौर पर होना है, ट्रीटमेंट के तौर पर नहीं होना है। जो कोविड के पेशेंट हैं, ये उनके लिए वैक्सीन नहीं है। ये वैक्सीन आपका इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप करने के लिए है ताकि आप कोरोना संक्रमित ना हो। डॉक्टर कौशल कांत, मैं चाहूंगी इस बात को आप एक बार फिर से हमारे जो दर्शक है उन्हें समझाएं, उन्हें ये क्लैरिटी दें कि इस समय एहतियात बरतना कितना ज्यादा जरूरी है। देखिए, मैंने ये बात सिर्फ इसलिए बताई क्योंकि एक मीडिया का आदमी अगर मेरे से ये सवाल पूछ रहा है कि अगर कोविशील्ड वैक्सीन आ गई तो अब सारे लोगों को दे दी जाएगी, जो बीमार हॉस्पिटल में वो सब ठीक हो जाएंगे, तो इससे पता चलता है कि कंफ्यूजन है। ये दवाई नहीं है, ये प्रिवेंशन के लिए वैक्सीन है। इसको देने से इन्फेक्शन होने का चांस कम हो जाता है और सक्सेस रेट ऑफ इस वैक्सीन की 95% तक अभी तक डॉक्यूमेंटेड है। जो भी वैक्सीन अवेलेबल है 95-96% अपर लिमिट है। यानी कि 4% लोगों को वैक्सीन होने के बाद भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो सिर्फ ये, जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि दवाई भी और कड़ाई भी, यानी कि प्रिवेंशन भी करना है और वैक्सीन भी लगानी है। और मेरे से पहले जो डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि उन्होंने जो 6 महीने का स्पैन बताया है वो बिल्कुल सही है।
कि आज पहले फ्रंटलाइन वर्कर को मिलेगी, उसके बाद एक नॉर्मल आदमी तक पहुंचने में, एक गरीब आदमी को लगने में, गरीब आदमी का मतलब है कि जो यंग आदमी है, गरीब हो या अमीर हो, अगर वो हाई रिस्क में आता है उसको सबको लगेगी, लेकिन गरीब का मतलब जो यंग मैन है, जो सारे 70% के ऊपर जो लोग हैं, अगर उनको इम्यूनिटी लेना है तो उसमें अभी टाइम है, 6 महीने से ज्यादा का वक्त लग सकता है। तो दवाई के साथ साथ कड़ाई जरूरी है, ढिलाई बिल्कुल नहीं करनी है, और वैक्सीन प्रिवेंशन के लिए है, ट्रीटमेंट के लिए नहीं है। तो कड़ाई जरूरी है, ढिलाई नहीं करनी है, ये प्रिवेंशन के लिए है, ये ट्रीटमेंट के लिए नहीं है। और एक बार फिर से आपके साथ ये गुड न्यूज साझा करें, हमें भी बहुत खुशी हो रही है क्योंकि लगातार हम कोरोना संक्रमण को लेकर वो खबरें दिखाते रहे, बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हो रहे हैं, तो हमें बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि हमारे सोर्सेज ये बता रहे हैं कि इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मिल गई है कोविशील्ड वैक्सीन को अगले सप्ताह से। आप तमाम एक्सपर्ट्स को सुन रहे थे, थोड़ी देर पहले मेरे सहयोगी ब्रह्म प्रकाश दुबे भी थे, वो आपसे ये कह रहे थे कि ये अगले सप्ताह से लगनी शुरू हो सकती है। सीरम इंस्टीट्यूट की ये वैक्सीन है, कोविशील्ड इसका नाम है। सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी की बैठक में इसे मंजूरी दी गई है, सशर्त इसे मंजूरी मिली है, शर्तों के साथ मंजूरी मिली है, और अब ये जाएगी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के अप्रूवल के लिए। और एक बार जब वहां से अप्रूवल आएगा तब इस वैक्सीन को लगाने की दिशा में आगे बढ़ा जाएगा। और जो हाई रिस्क ग्रुप है, जिसे लेकर आप लगातार डिस्कशन भी सुन रहे हैं, उसे ये दवा सबसे पहले दी जाएगी। लेकिन ये दवा कोविड का इलाज नहीं है, ये दवा कोविड के खिलाफ इम्यूनिटी बिल्ड करने के लिए है, ये दवा प्रिवेंशन है, ये दवा ट्रीटमेंट नहीं है। और इसीलिए आपको हम ये बता रहे हैं कि कोविशील्ड की जो बड़ी बातें हैं वो आप लगातार इस इंफॉर्मेशन में, इन बैंड्स के माध्यम से इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। डॉक्टर सूर्यकांत जी, लोगों के लिए ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि जनरल इंप्रेशन लोगों के जहन में यही होता है कि अब दवा आ गई, अब कोई एहतियात लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर डॉक्टर कौशलकांत ने हाईलाइट किया कि ये दवा ट्रीटमेंट नहीं है, ये दवा प्रिवेंशन यूसेज के लिए है। एंड प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, अंग्रेजी में कहते हैं। हाँ दीदी जी, बिल्कुल, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। और ये जनता को अभी समझना होगा कि आपके पास ऑलरेडी प्रिवेंशन नाम के 3-4 तरीके हैं, वही सबसे बड़े हथियार हैं कि आप मिलिए, नए साल के जोश में मिलिए, लेकिन जोश में होश मत खोइए, हाथ मत मिलाइए, आगोश में मत आइए, गले मत लगिए, दूर से ही नमस्ते करिए, हाथ धोते रहिए और बाहर निकलने पर मास्क लगाते रहिए, और जहां तक हो सके 2 गज की दूरी को भी मेंटेन करते रहिए। ये अभी करना पड़ेगा। ठीक है, अपने दर्शकों को एक बार फिर से बताते हैं, इस वक्त ये बड़ी खबर है, राहत की खबर है, गुड न्यूज है। अपने दर्शकों को बार बार हम ये बता रहे हैं कि इस समय आप कोविशील्ड को लेकर उम्मीदों से जुड़ी इंफॉर्मेशन आप देख रहे हैं। ये इंफॉर्मेशन हम आपको क्यों दिखा रहे हैं? हम ये इंफॉर्मेशन अब आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, क्यों दिखा रहे हैं? क्योंकि आज 2021 1 जनवरी, साल का पहला दिन, नए साल का पहला दिन, और बड़ी खबर ये आई है, सीरम इंस्टीट्यूट की जो वैक्सीन है, सोर्सेज हमारे बता रहे हैं, जी न्यूज के सोर्सेज बता रहे हैं कि इसके इमरजेंसी इस्तेमाल को मंजूरी मिल गई है। इसके इमरजेंसी इस्तेमाल का मतलब हमने आपको बताया, इस वैक्सीन को आप तक कैसे पहुंचाया जाएगा, अभी हमने आपको यह भी समझाया। हमने आपको यह भी बताया कि इस वैक्सीन का इस्तेमाल जो है वो ट्रीटमेंट में नहीं है, जैसा कि अभी डॉक्टर कौशलकांत बता रहे थे, वो कह रहे हैं इस वैक्सीन का इस्तेमाल है प्रिवेंशन में। तो आप जब इस खबर को देख रहे हैं तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी एहतियात बरतना, सावधानी बरतना, मास्क लगाना, हाथ धोना, हाथों को सैनिटाइज करना, 2 गज की दूरी मेंटेन करना, सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना बंद कर दें। बिल्कुल नहीं, आपको हर एहतियात को फॉलो करना है, आपको पहले जो नियम कायदे थे उनको फॉलो करना है। अभी जिन दर्शकों ने टीवी सेट्स ऑन किए, मैं जल्दी से इस खबर के जो तमाम पहलू है मैं चाहूंगी अपने एक्सपर्ट्स के माध्यम से जल्दी से आपको पहुंचाऊं। तो 1-2 वर्ड्स जो आप लगातार अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं वो है इमरजेंसी यूसेज, यानी इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत दी गई है। एक बार फिर से डॉक्टर कौशलकांत, मैं चाहूंगी संक्षेप में, आप पहले ये बात बता चुके हैं लेकिन मैं चाहती हूं दर्शकों तक ये इन्फॉर्मेशन बहुत क्लैरिटी के साथ जो है, इमरजेंसी यूसेज का मतलब क्या होता है, संक्षेप में। इमरजेंसी यूजेस का मतलब ये होता है कि नॉर्मली किसी वैक्सीन को अप्रूव करने के लिए सारे ट्रायल्स और सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट की जाती हैं, पर इसमें बहुत सारी चीजों को बाईपास किया गया है जिससे ज्यादा से ज्यादा जल्दी इसको डिलीवरी की जाए, क्योंकि पेंडेमिक की सिचुएशन है। तो इसमें इसी वजह से आपने देखा ये अप्रूवल जो आया ये कंडीशनल अप्रूवल है, यानी कि पूरी तरह से फ्री यूजर्स के लिए नहीं है। हम इसमें देने के बाद यानी इंजेक्ट करने के बाद भी हम पेशेंट को ऑब्जर्व करेंगे, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो हम इसमें विड्रॉ भी कर सकते हैं।
या कोई प्रॉब्लम आने पे हम उसके अकॉर्डिंग एक्ट कर सकते हैं। ये होता कंडीशनल अप्रूवल। और चूंकि ये चीजें फॉर्मेलिटीज बाईपास की गई है, इसलिए इसको इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूव किया गया है। ये इसका कहने का मतलब है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और साथ ही हम आपसे बार बार ये भी कह रहे हैं कि इसका यूज जो है वो ट्रीटमेंट के लिए नहीं है, यानी कोविड पेशेंट अगर हैं उनके लिए वैक्सीन नहीं है। बार बार डॉक्टर कौशलकांत आपको ये समझाने की कोशिश करें, इसका यूज जो है वो प्रिवेंशन के लिए, बचाव के लिए। तो दुनिया अगर ये सोच रही है कि वैक्सीन लगने के बाद पूरे तरीके से वो व्यक्ति सुरक्षित हो जाएगा और फिर कोरोना वायरस से डरने की जरूरत नहीं रहेगी। साथ ही लोग ये भी सोचते हैं, ये वो सारे मिथ हैं जो कई लोगों के जहन में होंगे, वैक्सीन जैसे ही लगेगी वैसे ही वो सुरक्षित हो जाएंगे। जैसा कि अभी हमारे एक एक्सपर्ट भी बता रहे थे कि इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अमृत पी लिया। तो आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इनमें से कुछ भी नहीं होने वाला। किनमें से? जो 3 बातें मैंने आपके सामने रखी। पहला, आपको लग रहा है कि वैक्सीन लगने के बाद आप पूरी तरीके से सेफ। दूसरा, कोरोना वायरस से आपका डर खत्म। तीसरा, वैक्सीन जैसे ही लगेगी आप इम्यून, आप बिल्कुल सुरक्षित हो गए। तीनों में से कोई बात नहीं। वैज्ञानिक ये कहते हैं वैक्सीन का पूरा असर आने में 28 दिन लगते हैं और उन 28 दिनों के दौरान आपको वायरस से बचना होगा। पूर्णिया में एक अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मी है। ये उन कुछ लोगों में से हैं जिनको 18 दिसंबर को फाइजर की वैक्सीन लगाई गई थी, लेकिन 25 दिसंबर को ये कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए। इस घटना के बाद से फाइजर की कोरोना वैक्सीन को लेकर सवाल उठने लगे, जैसे आपके दिमाग में उठे हैं। लेकिन एक्सपर्ट इस बारे में जो कहते हैं वो आपको सुनना चाहिए। हमें पता है कि वैक्सीन के असर में 10 से 14 दिन लगते हैं, तब जाकर वैक्सीन आपको सुरक्षित करती है। पहली डोज 50% सुरक्षा देती है, दूसरी डोज मिलने पर आप 95% सुरक्षित हो पाते हैं। मतलब ये है कि वैक्सीन लगाए जाने के बाद आप तुरंत सुरक्षित हो गए, ये जरूरी नहीं है। आपको ये सुनकर थोड़ा झटका लगा होगा, लेकिन आपको वैक्सीन पर पीएम मोदी की ये बात जरूर याद रखनी चाहिए। दवाई भी और कड़ाई भी बरतनी है और दवाई भी लेनी है। दवाई आ गई तो सब छूट मिल गई, ये भ्रम में मत रहना। दुनिया यही कहती है, वैज्ञानिक यही कहते हैं, और इसलिए अब मंत्र रहेगा हमारा 2021 का, दवाई भी और कड़ाई भी। वैक्सीन के बारे में हम जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है। वैक्सीन को अपना असर दिखाने में कुछ समय तो लगता ही है, और उस दौरान हमें यह ध्यान रखना होगा कि हम वायरस के संपर्क में ना आ जाएं। तो वैक्सीनेशन के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो डिफरेंट तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि एलर्जिक रिएक्शन है या नौशिया वॉमिटिंग है, ये वो। बट इस वैक्सीनेशन से कोई इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेफ्टी के बाद ही, सेफ्टी इंश्योर करने के बाद ही इस वैक्सीन को लगाना शुरू किया जाएगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि कोरोना वायरस की वैक्सीन लगने के बाद भी वायरस से बचने के सारे तरीके अपनाने चाहिए, चाहे वो मास्क लगाना हो या फिर बार बार हाथ धुलना, क्योंकि वैक्सीन लगने के बाद भी आप पूरी तरह से सुरक्षित हो गए हों, इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। अभी तक जो वैक्सीन आई हैं, अधिकांश वैक्सीन के 2 पूरे इंजेक्शंस लगवाने हैं 21 दिन या 28 दिन के अंतराल के बाद, नंबर 1 चीज़। और उसके बाद भी कुछ समय तक हमें मास्क का उपयोग बना के रखना पड़ेगा। क्योंकि हम एक साथ सारे लोगों को वैक्सीन नहीं दे सकते, नंबर 1। नंबर 2, अभी इसकी 100% कोई वैक्सीन एफिकेसी नहीं है, तो आपको जो भी कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको मान के चलना पड़ेगा, और कुछ समय के लिए हमें इन सारी चीज़ों का एहतियात वैक्सीन के साथ साथ बरतनी पड़ेगी, ताकि हम अपनी जनसंख्या को इस बीमारी से बचा सकें। तो आने वाले समय में जब भी आपको कोरोना वायरस की वैक्सीन किसी सेंटर पर लगाई जाए तो ध्यान रखिएगा कि आप पूरी तरह से सुरक्षित नहीं हुए हैं। इसीलिए आपको कोरोना वायरस से बचने के लिए जितने भी तरीके बताए जाते हैं उनका पालन करते रहना होगा। दिल्ली से पूजा मक्कड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो जिसका जिक्र हमने आपसे किया कि आप दवा लेते ही ये मत समझिए कि अब आप पूरे तरीके से इम्यून हो गए हैं कोरोना वायरस के खिलाफ। इसीलिए ये लगातार बड़ी खबर भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से बता दें जिन दर्शकों ने अपने टीवी सेट्स अभी ऑन किए हैं, 1 जनवरी 2021 आपके लिए गुड न्यूज़ लेकर आया है, राहत की खबर लेकर आया है। लेकिन साथ ही आपको ये भी बता दूं, जब आप इस गुड न्यूज़ को देख रहे हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि अब आप सावधानी बरतना बंद कर दीजिए। ऐसा नहीं है, आपको एहतियात बरतना है, नियमों का पालन करना है। खबर यह है सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन को सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी द्वारा अप्रूवल मिल गया है। अब वो जाएगी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के पास अप्रूवल के लिए और उसके बाद उसे एडमिनिस्टर किया जाएगा। हिंदुस्तान पूरे तरीके से, भारत पूरे तरीके से तैयार, ड्राई रन की तैयारी है जिसे लेकर आप स्पेशल ब्रॉडकास्ट जी न्यूज़ पर लगातार देख भी रहे हैं। तो यहाँ पर डॉक्टर कौशल कांत, हमने अपने दर्शकों को दिखाया कि किस तरह से इस वैक्सीन को लेकर जहां राहत है, खुशी की बात है, एहतियात भी बरतना है और उस लिहाज से इसकी जो एफिकेसी है वो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। यहां पर मैं खास तौर पर आपसे कैलिफोर्निया के केस का जिक्र करना चाहती हूं, जहां पर एक नर्स को फाइजर जो वैक्सीन थी वो एडमिनिस्टर की गई थी और उसके 5-6 डेज के अंदर ही उनमें संक्रमण हो गया था। देखिए, आप उतनी दूर जाने की जरूरत नहीं है। आप हमारे हरियाणा के हेल्थ मिनिस्टर को ही देख लीजिए, उनको भी दिया गया था और जिसके बाद पूरे मीडिया में हल्ला हो गया था कि वैक्सीन देने के बाद भी उनको इन्फेक्शन हो गया। तो यही तो बात अभी तक हम लोग बता रहे हैं कि पहली वैक्सीन जो पहली डोज आती है उसके बाद बूस्टर डोज की जरूरत पड़ती है जो 21 से 28 दिन में दी जाएगी और उसके करीब करीब 6 हफ्ते के बाद, यानी कि पहली वैक्सीन मिलने के करीब करीब 3 महीने के बाद शायद आपको इम्यूनिटी इतनी मिलेगी कि आपको कोरोना से बचा जा सकेगा। तो ये पहली डोज मिलने के बाद कोई ये समझे कि वो अमर हो गया है जैसे बात हो रही थी, तो ये बिल्कुल गलत है। दोनों डोज लगने के 6 हफ्ते के बाद, यानी दूसरी डोज के 6 हफ्ते के बाद प्रॉपर इम्यूनिटी आएगी जो शायद हमें कुछ महीनों या हो सकता है हमेशा के लिए बचा सके। और इसका टाइम अभी, ये जो इन्फॉर्मेशन है आप इसे एक बार फिर से हमारे दर्शकों को समझाइए। आपने इसका एक बाकायदा प्रोसेस बताया कि आप इम्यूनिटी डेवलप कैसे करेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने वैक्सीन ली और आप पूरे तरीके से रातों रात इम्यून हो गए। आपने ये कहा कि पहली वैक्सीन, पहली डोज लेने के 21 से 28 दिन बाद दूसरी डोज दी जाएगी और फिर दूसरी डोज के करीब 6 हफ्ते बाद, यानी कुल मिलाकर इस प्रोसेस को 3 महीने का वक्त रख लीजिए और तब जाकर जिन लोगों को ये वैक्सीन एडमिनिस्टर की जाएगी वो पूरे तरीके से इम्यून हो पाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही कहा आपने। और ये मैंने एक्सटेंडेड टाइम बताया है क्योंकि कम टाइम बताएंगे तो लोगों को कंफ्यूजन ज्यादा होगा। तो ये एक्सटेंडेड टाइम ये है कि टोटल आज अगर मुझे वैक्सीन दी जाती है तो आज से दूसरी डोज बूस्टर दी जाती है तो आज से 3 महीने के बाद शायद मैं कोरोना की बीमारी से इम्यून हो पाऊंगा। और वो भी मैं शायद इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैक्सिमम सक्सेस रेट जो अभी तक डॉक्यूमेंटेड है वो 96% अपर लिमिट है, डॉक्यूमेंटेड है। इसका ये मतलब नहीं कि अगर इम्यूनिटी है भी और ये जो रिजल्ट आ रहे हैं इसके बाद भी 4% लोगों को कोरोना वायरस का इन्फेक्शन हो सकता है। तो अभी जब तक पूरे सोसाइटी में हर्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं हो जाती है, यानी कि लगभग 70% लोगों को या इन्फेक्शन हो चुका हो या उनको वैक्सीन लग चुकी हो, तब तक ये चांस सभी को है कि उसको कोरोना का इन्फेक्शन हो सकता है। और वैक्सीन ट्रीटमेंट में नहीं आती है। किसी को कोरोना का इन्फेक्शन हुआ है तो उसको वैक्सीन देके ठीक नहीं किया जा सकता। ये केवल बचाव के लिए है, ये कोई दवा नहीं है जिससे इसका इलाज हो सके। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पर आप देख रहे हैं। एक तो ये कि फुल इम्यूनिटी के लिए यहाँ पर डॉक्टर कौशल कांत कह रहे हैं कि करीब करीब 3 महीने का वक्त आप लेकर चलिए। अब कोविशील्ड की बड़ी बातें आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, एंटीबॉडीज को बढ़ाता है। 2 डोज की बात यहाँ पर की जा रही थी और वो 2 डोज कैसे इफेक्ट डालेंगी या वो कैसे आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करेंगी, वही अभी डॉक्टर कौशल कांत द्वारा आपको समझाया गया। तो हमने आपको बताया कि ये डोज आने में, ये वैक्सीन आने में आप तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा। आपके 4 सवालों के जवाब अभी तक हम दे चुके हैं। दूसरा, जब आप ये पढ़ते या देखते या सुनते हैं कि इमरजेंसी इस्तेमाल को इजाजत मिली है तो इमरजेंसी इस्तेमाल क्या होता है। तीसरा ये है कि इस दवाई को किस तरह से एडमिनिस्टर किया जाएगा, इस वैक्सीन को किस तरह से एडमिनिस्टर किया जाएगा। एक और अहम पॉइंट ये है कि इस दवाई का इस्तेमाल, इस वैक्सीन का इस्तेमाल प्रिवेंशन यानी बचाव के लिए है, इसका इस्तेमाल ट्रीटमेंट के लिए नहीं है। तो आपको खुद को संक्रमण से बचाना होगा और फिर इस वैक्सीन को फुल्ली इफेक्टिव होने के लिए और आपकी बॉडी को, आपको वो टाइम देना होगा जहां पर ये दवाई जो है आपकी बॉडी के फुल इम्यून सिस्टम को, फुल इम्यूनिटी को डेवलप कर सके। डॉक्टर राकेश गुप्ता, बीते दिनों में हमने इस बात पर भी काफी चर्चा सुनी है कि साइड इफेक्ट्स, इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा?
देखिए, हर वैक्सीन का कुछ न कुछ साइड इफ़ेक्ट होता है। कुछ साइड इफ़ेक्ट लोकल साइड इफ़ेक्ट होते हैं कि आपने इंजेक्शन लगाया तो वहाँ पे पेन होगा या थोड़ी स्वेलिंग हो सकती है। कभी बहुत रेयरली में एनाफाइलैक्सिस रिएक्शन भी हो सकता है, जो बहुत रेयर होता है। और कुछ लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट होते हैं। तो ये वैक्सीन्स हैं जिनकी इसलिए क्लिनिकल ट्रायल 1, 2, 3, 4, इन चारों ट्रायल में, 4th ट्रायल में ऑलमोस्ट हम 30 से 1000 से ज़्यादा लोगों पे टेस्ट करते हैं। तो ये सारी सेफ्टी ध्यान में दी जाती है कि इसमें फर्स्टली फेटलिटी का कोई भी चांस नहीं है। जो लोकल साइड इफ़ेक्ट हैं वो थोड़े हो सकते हैं, जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। और जैसा कि अभी बताया कि इमरजेंसी यूज़ के लिए किया गया है, तो आगे भी जब भी हम वैक्सीन लगाएंगे तो हर व्यक्ति का हम लोग एक मॉनिटर करेंगे। और ये हमें हिदायत भी दी गई है कि जब भी वैक्सीन लगाएंगे तो उस व्यक्ति को तुरंत नहीं भेजना है, कम से कम आधा घंटे से 2 घंटे तक उसका ऑब्जर्वेशन करना है। और अगर उसको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है तभी उसको हम वापस घर भेजेंगे। तो ये मॉनिटर होएगा जितने भी लोगों को वैक्सीन देंगे। तो कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, बट दे आर वेरी वेरी माइनर साइड इफ़ेक्ट, जिसमें किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है कि हम साइड इफ़ेक्ट होंगे और हम वैक्सीन नहीं लगाएंगे। ठीक, ये वैक्सीन पूरी तरीके से सेफ़ है और हम सबको लगानी चाहिए। ठीक, आप कह रहे हैं वैक्सीन सेफ है, सबको लगानी चाहिए, बिल्कुल। डॉक्टर सूर्यकांत, यहाँ पर एक सवाल जो बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है वो ये भी है कि कुछ लोगों में इस वैक्सीन को सेफ तो बताया जा रहा है, लेकिन अब जैसे जो एज ग्रुप है, क्या उस लिहाज से भी इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो वेरी करेंगे? क्या ये भी है कि किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप पर ये जो वैक्सीन है ज़्यादा इफेक्टिव हो सकती है, या इसकी जो एफिकेसी है वो हर एज ग्रुप पर बराबरी होगी? देखिए, ऐसा है कि बच्चों में तो अभी वैक्सीन के ट्रायल नहीं हुए हैं, इसलिए जो बच्चे हैं 12 साल के नीचे के, उनको तो ये वैक्सीन लगनी नहीं है। एक बात। अब आप आ जाइए जो एल्डरली हैं और जो बीमार लोग हैं, सब फर्स्ट प्रायोरिटी में वो आएंगे, प्लस कोविड वॉरियर्स हैं। तो छोटे मोटे साइड इफेक्ट जैसे हर वैक्सीन में, जैसा डॉक्टर साहब बता रहे थे, जैसे बुखार आ जाना, बच्चों को भी आप वैक्सीन लगाने जाते हैं, उस दिन शाम को बुखार आ जाता है। तो बुखार आ जाना, इंजेक्शन साइट पे दर्द होना, ये छोटी मोटी थकान, कमजोरी, चक्कर आना, ये छोटा मोटा साइड इफेक्ट हर वैक्सीन के साथ होते हैं। इससे भी संभावित है कि ये साइड इफेक्ट हो सकते हैं, लेकिन इसको लेके कोई बहुत ज्यादा पैनिक क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, क्योटिक सिचुएशन क्रिएट करने की जरूरत नहीं है कि साहब उन्होंने वैक्सीन लगवाई, बुखार आ गया, उन्होंने वैक्सीन लगवाई, चक्कर आ गया। ये कॉमन साइड इफेक्ट हैं, कोई पर्टिकुलर साइड इफेक्ट नहीं है। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि कोई एज स्पेसिफिक साइड इफेक्ट हो सकते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा कोई एज स्पेसिफिक साइड इफेक्ट नहीं है कि बुजुर्गों में ये साइड इफेक्ट ज्यादा होगा या यंग एज में ये साइड इफेक्ट ज्यादा होगा। ऐसा कोई लिटरेचर में रिपोर्टेड साइड इफेक्ट नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। डॉक्टर कौशलकांत, हम क्योंकि जी न्यूज़ पर हम खबर सिर्फ दिखाते नहीं, खबर समझाने की भी कोशिश करते हैं, तो मैंने आपसे पूछा इमरजेंसी इस्तेमाल, आपने ये क्लैरिटी भी दी कि इस दवा का इस्तेमाल ट्रीटमेंट के लिए नहीं, बचाव के लिए है। आपने पूरा प्रोसेस भी समझाया। हम बार बार ये भी पढ़ रहे हैं सशर्त इजाज़त दी गई है, कुछ शर्तों के साथ इजाज़त है। ये शर्तें क्या हो सकती हैं, इसका क्या मतलब है? जब हम किसी चीज को, किसी प्रोसेस को बाईपास करते हैं तो उसके लिए जो भी गार्डेड प्रोग्नोसिस, गार्डेड चीजें होती है, जैसे कि इसमें कुछ प्रोसेस को बाईपास किया गया है तभी इमरजेंसी अप्रूवल है। और कंडीशनल अप्रूवल की बात कर रही हैं आप। कंडीशनल अप्रूवल का ये मतलब है कि मान लीजिए कि किसी एक सेंटर पे भेजी गई, 2 शहरों में भेजी गई, वहां पे लोगों को दिया गया और वहां के डॉक्टर जो इनोकुलेट कर रहे हैं उन्हें कुछ ऑब्जर्वेशन में मिला कि ये प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको विड्रॉ भी कर सकती है। दिस इज व्हाट इज कंडीशनल अप्रूवल। मतलब सशर्त हम अलाउ कर रहे हैं, अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं है। और इसमें एक चीज की क्लियरिटी आने में काफी टाइम लगेगा, क्योंकि जो स्टेज 4 ट्रायल होता है वो अभी नहीं हुआ है कंप्लीट। इसके अलावा लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट किसी भी वैक्सीन के जो होते हैं, जो कुछ सालों के बाद पता चलते हैं, करीब 3 से 4 साल लगते हैं, वो चीज तो अभी हुई नहीं है। तो इसलिए इन सब चीजों की वजह से शायद कंडीशनल अप्रूवल दिया गया है। ये सब लीगल टर्म्स हैं, प्रैक्टिकली इसकी वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कुछ लीगल टर्म्स, लेकिन इस खबर को हमने हर एंगल से आपको समझाने की, इस खबर से जुड़े हर पहलू को आपको एक्सप्लेन करने की हमने पूरी कोशिश की है। डॉक्टर सूर्यकांत, डॉक्टर कौशलकांत और डॉक्टर राकेश गुप्ता, आप तीनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। तो 2021 का पहला दिन आपके लिए लाया है सुकून की खबर, राहत की खबर जी न्यूज़ पर। ये अच्छी खबर, गुड न्यूज़ हम आप तक लगातार पहुँचा रहे हैं कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन
कोविशील्ड उसे इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत दे दी गई है। सोर्सेज बेस्ड इंफॉर्मेशन है और जैसा कि आपने एक्सपर्ट्स को सुना, इस वैक्सीन को एडमिनिस्टर कर लिया जाएगा, किया जा सकता है, शुरुआत की जा सकती है अगले हफ्ते से। और भूले नहीं, ड्राई रन भी होना है कल, तो उस लिहाज से ये खबर इस वक्त बहुत बड़ी खबर है। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.